आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 10 शव्वाल हिजरी 1272 को शहर बरेली में पैदा हुए। दीन का इल्म अपने मदरसे में पढ़ा। पौने 14 बरस की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए। उम्र मुबारक सिर्फ पौने 14 बरस। खुद फरमाते हैं कि जब मैं फारिग हुआ जिस दिन, वो मेरी फरागत का दिन भी था और मुझ पर पहली बार उस दिन नमाज फर्ज हुई और मैं पहली बार मसनद इफ्ता पर बिठाया गया और सबसे पहला फतवा और इस्तिफ्ता जो आपकी खिदमत में आया वो ये था कि अगर कोई औरत किसी शीरखार बच्चे के नाक में अपना दूध डाल दे और वो बच्चा नीचे उतार ले तो क्या रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा? तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, यह पहला सवाल मुझसे किया गया, जिसके जवाब में मैंने लिखा कि जब दूध बच्चे के हलक से उतरे, खा मुंह के रास्ते से खा नाक के रास्ते से, तो हुर्मत रज़ाअत साबित होती है और वो औरत उस बच्चे की रज़ाई मां होगी। ये जिंदगी में पहला फतवा आपने जारी फरमाया। 12 बरस तक जो फतवा लिखते वो अपने वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान को दिखाते और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से इल्म की शुरुआत नहीं हुई। उनके आबाओ अजदाद आलिम दीन उलमा और रासिखीन फी इल्म चले आ रहे हैं। वालिद माजिद को 12 साल तक फतवा दिखाते रहे। 7 साल के बाद वालिद माजिद ने कहा, अल्लाह ने आपको फतावा में वैसी महारत दी है कि मुझे अब कोई फतवा दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब तक के वालिद माजिद जिंदा रहे मैंने कोई फतवा उनकी तौसीक और तस्दीक के बगैर जारी नहीं फरमाया। और उसके बाद फिर वालिद माजिद के विसाल के बाद तादमे वापसी जिंदगी की आखिरी सांसों तक कारे इफ्ता, कारे तबलीग, कारे तसनीफ व तहरीर जारी और सारी रहा। हमारे वतन अजीज के अजीम उशान मुफ्ती आलिम मुफ्ती आलम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी स्टेज पर जलवा अफरोज है। माशाअल्लाह, खुश आमदीद। हजरात गिरामी की चंद बातें तवज्जो से सुनिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान इल्म क्या थी और इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत कैसी थी? आला हजरत ने मुहाफिज कुतुब हरम सैयद इस्माइल खलील को अल इजाजतुर रज़विया के नाम से एक सनद जारी फरमाई और उस सनद में यह लिखा कि मैंने आपको 55 उलूम की इजाजत दी। मुझे बताइए आज दुनिया में कितने ऐसे अफराद होंगे कि जो किसी एक फन में उन्हें अल्लाह ने महारत कामिला दी हो और उसे उस फन की इमामत का दर्जा हासिल हो। इमाम अहले सुन्नत को यह एहसास है कि अल्लाह ने 55 उलूम में आपको महारत अता फरमाई और 55 उलूम की इमामत का दर्जा अता फरमाया। फरमाया मैंने 55 उलूम की आपको इजाजत दी। फिर उन 55 उलूम की आप तफसील बयान फरमाते हैं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है भाई? फरमाते हैं इन 55 में से 21 उलूम वो हैं जो मैंने अपने वालिद माजिद से
और अपने दीगर असातिज़ा से मैंने पढ़े, और 34 उलूम बाकी रह गए 55 में से। फरमाया 21 उलूम वो हैं जो मैंने मदरसे की चटाई पर बैठकर अपने असातिज़ा से पढ़े, और 34 उलूम वो हैं जो किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, माज फैज़ आसमानी से मेरे सीने में डाल दिए गए। वो 55 उलूम कौन से हैं? अगर आज कोई शख्स उन 55 उलूम का नाम सीधी तरह से सुना दे तो ये इस बात की निशानी होगी कि अपने दौर का आलिम व फाजिल है। और जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किताबें लिखी, 1000 के करीब आपने किताबें तसनीफ फरमाई, और हर किताब की शान यह है कि नाम बेतकल्लुफ रखा, और हर किताब कि आप सने तालीफ उसके नाम से हुरूफ अबजद के जरिए, इल्मुल आदाद के जरिए आप उसकी सने तारीख लिख सकते हैं। ये एजाज सिर्फ इस सदी में इमाम अहले सुन्नत को हासिल है कि हर किताब का नाम बेतकल्लुफ रखा और उसी के मादे तारीखी पर रखा, और उस किताब से आप उसका सने तालीफ मालूम कर सकते हैं। और किताबों के नाम ऐसे हैं कि आज बड़े से बड़ा फाजिल अगर उन किताबों का नाम सीधी तरह से ले ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दलील होगी कि वो बड़ा आलिम व फाजिल है। तो आला हज़रत ने क्या लिखा? 34 उलूम किसी उस्ताद से पढ़े, माज फैज़ आसमानी से मेरे दिल में डाल दिए गए। ये फैज़ आसमानी से जो उलूम इल्क़ा हुए किसी ने देखे? दुनिया ने इसके मनासिर देखे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे उलूम अता फरमाए कि उस वक्त के माहिरीन फ़नून ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में आकर उन उलूम में इस्तिफादा किया, उनसे फैज़ हासिल किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मशहूर मारूफ वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रहमहुल्लाह, आपने नाम सुना होगा, रियाजी के बड़े माहिर थे। हजरत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबे अरबी के सदर थे, दोस्ती थी, मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। फरमाते हैं कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने मुझसे कहा कि मुझे जर्मनी जाना है, रियाजी के कुछ छुपते हुए मसाइल हैं जो हमसे हल नहीं हो रहे, तो मैं चाहता हूं कि वहां से माहिरीन फन से मैं इस्तिफादा करूं। तो हजरत मौलाना सुलेमान अशरफ बिहारी ने फरमाया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपका मसला अपने मुल्क में हल हो जाए तो कैसा? तो फरमाने लगे, हां बताइए कौन है? फरमाया, मेरे शेख, मेरे उस्ताद मौलाना अहमद रजा खान हिंदुस्तान के वो आलिम दीन हैं जो आपका ये मसला बआसानी हल फरमा सकते हैं। फरमाने लगे, मियां हमने जमाने की खाक छानी, अहले इल्म से पढ़ा, भला रियाजी का मसला हमें एक मौलवी समझाएगा? तो फरमाने लगे, हर्जी क्या है जाने में, कम से कम एक वलीउल्लाह की ज़ियारत तो हो जाएगी, आलिम रब्बानी की। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाते हैं, मैंने डॉक्टर साहब को तैयार किया, आला हज़रत को खत लिखा कि इस तरह से डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, चूंकि सूट बूट वाले हैं, उलमा की खिदमत में कभी बैठे नहीं, और आप दीन के मसाइल में बहुत सख्ती फरमाते हैं, जरा हाथ हल्का रखिएगा। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब पहुंचे। मेरे मुर्शिद हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं,
खलीफा भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मेरे दादा पीर हैं। तो हजरत बुरहान मिल्लत फरमाते हैं कि दारुल इफ्ता के पास एक गाड़ी रुकी और उसमें मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी और एक सूट बूट वाले एक साहब उतरे। फरमाया दारुल इफ्ता में आए, दारुल इफ्ता में आए तो मुफ्ती बुरहान हक साहब लिखते हैं हमने पर्चा अंदर भेजा कि मेहमान अलीगढ़ से मिलने के लिए आए हैं। कुछ देर के बाद बच्चा आया कि हजरत बुला रहे हैं। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने कहा इतने बड़े बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, नंगे सर जाओगे? तो बुरहान मिल्लत फरमाते हैं मेरे सर पर टोपी थी, उन्होंने खींची अपने सर पर रखी और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचे। फरमाने लगे मैंने दिल में सोचा इतना बड़ा रियाजी का इमाम हमारे इमाम की बारगाह में आ रहा है, जरा मैं करीब से तमाशा तो देखूं। फरमाया कि डॉक्टर सुलेमान अशरफ बिहारी डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन आला हज़रत की खिदमत में पहुंचे। ये असर मगरिब का ये वक्त था। आला हज़रत ने खैरियत मालूम की, अलैक सलेक हुई और फिर फरमाने लगे इस फ़कीर के लायक क्या खिदमत है। फरमाने लगे रियाजी के कुछ मसाइल थे, डॉक्टर मुझे हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने आपकी तरफ रहनुमाई की, मैं यहाँ चला आया, कुछ सवालात हैं अगर आप फरमाएं तो मैं अर्ज करूं। तो उन्होंने कागज निकाला, कलम, और फिर उन्होंने रियाजी के सवालात आला हजरत से लिखत में किए और ABC से उन्होंने सवालात का तयन किया। तो आपने फरमाया ये फकीर अंग्रेजी क्या जाने, आप अलिफ बा जीम करके लिखिए। तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने सवालात कायम किए रियाजी के। मेरे मुर्शिद गिरामी इस बात के गवाह हैं। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत ने उनका सवाल पढ़ा, फिर कागज संभाला, फिर होल्डर और दवात की मदद से आपने आड़ी तिरछी लकीरें खींची और उसके बाद फिर फेर किया। फरमाने लगे 10 मिनट से ज्यादा नहीं गुजरे होंगे कि हजरत डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन के सवालात का जवाब इमाम अहले सुन्नत ने कागज पर लिखकर उनके सामने रख दिया। और कुछ देर के बाद वो आला हजरत के चेहरे को बड़ी हैरत से देखते रहे, कहने लगे सुभान अल्लाह, मैं सुनता था इल्मे लदुन्नी भी कोई नेमत है, आज अपनी आंखों से देख लिया। तो इमाम अहले सुन्नत ने सच फरमाया, 34 उलूम वो हैं जो फैज़ आसमानी से मेरे सीने में डाले गए। हजरत मोहतरम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी सारी जिंदगी दीन के इहया के लिए वक्फ फरमाई। 1000 से जायद किताबें लिखना और उम्मत को फतावा रज़विया जैसी नेमत अता फरमाना, यह कैसे मुमकिन हुआ? इमाम अहले सुन्नत का ओढ़ना और बिछोना, लिखना, पढ़ना और मुताला करना था। आप दौरों पर नहीं जाते थे, दावतों के लिए तशरीफ नहीं ले जाते थे, बस आपकी जिंदगी का मिशन ये था कि इस उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत अकायद की तरवीज के साथ, इशाअत के साथ की जाए और लोगों में लिख कर तसानीफ और तालीफ की सूरत में उम्मत को तोहफा दिया जाए और उम्मत मोहम्मदिया के ईमान को, अकायद को बचाया जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत व जमात को 2 अजीम तोहफे दिए, एक फतावा रज़विया की सूरत में और दूसरा तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की सूरत में। मैं बड़े वसूख से कहता हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान तशरीफ फरमाएं, मैंने तारीख फतावा में फतावा रज़विया जैसी जामे तालीफ मुदल्लल व मुफस्सल मैंने ऐसा फतवा अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
शुरू में 7 जिल्दें थी, फिर 12 जिल्दों पर इसे तकसीम किया गया। और इस वक्त रजा फाउंडेशन ने इमाम अहले सुन्नत के उस फतवा रज़विया को उर्दू तर्जमे के साथ छापा तो 32 जिल्दों पर फैला हुआ नजर आया। फतवा रज़विया क्या है, उसकी सिर्फ जिल्द अव्वल की झलक मैं आपको से दिखा दूं। फतवा रज़विया जिल्द अव्वल में कुल सवालात 118 है, 114 है। कितने? 114 सवालात हैं, 28 रसाइल हैं। एक सवाल 1 सतर, 2 सतर, 6 सतर, 8 सतर का, और एक एक सतर के जवाब में 50-50, 100-100 सफ़ा। आपको जानकर यह हैरत होगी कि इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़विया जिल्द अव्वल में ताहिर मुताहिर पानी, वो पानी जो पाक हो और वो पानी के जो लायके गुस्लो वुजू हो, उसकी अक़साम 160 गिनवाई। आप तवज्जो है आपकी? वो पानी के जिससे वुजू जायज नहीं। अगर हमसे कोई पूछे तो 2-3 गिनने के बाद हमारी जुबान खामोश हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत ने 146 किस्में बयान फरमाई। जिस पानी के इस्तेमाल से नमाजी आजिज हो जाए, किसी आलिम से पूछिए 2-3 के बाद जुबान बंद हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत ने 176 अक़साम बयान फरमाए। वो चीजें कि जो तयम्मुम के लायक हैं, जिससे नमाजी पानी न मिलने की सूरत में जिन जिन चीजों से तयम्मुम कर सकता है, वो कुल कितनी हैं? तो इमाम अहले सुन्नत ने उन लायक तयम्मुम अशिया को जब गिना तो तादाद बनी 181। पुराने फुकहा ने जांच पड़ताल की जाए तो 74 सूरतें सिर्फ बयान की। मेरे इमाम ने उन 74 सूरतों के अलावा 107 आपकी तहकीक का नतीजा है। नमाजी पानी से आजिज हो जाए 176 सूरतें। फतवा रज़विया क्या है? कहीं इख्तिसार और कहीं बहुत ज्यादा तफसील। इख्तिसार को देखी तो यूं मालूम होता है इमाम अहले सुन्नत ने समंदर की वसअतों को कूजे में बंद कर दिया, और जब तफसील पे आते हैं तो मालूम होता है कि कूजे को समंदरों पर फैला दिया। यह सिर्फ शान अल्लाह ने मेरे इमाम को अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, ये फतवा रज़विया की छोटी सी झलक थी। मैं ये भी अर्ज करूं, इमाम हज़रात मोहतरम, यहां अजान होना बाकी है। उस अजान का हम जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह और नमाज भी पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में बर्रे सगीर पाको हिंद में बड़े बड़े उलमा सूफिया पैदा हुए, और वो तमाम के तमाम उलमाए रब्बानीयीन, वो तमाम के तमाम अजिल्ला सूफिया हमारे सरों के ताज हैं, और उन सब के लिए हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आफाकी शोहरत से नवाजा। एक शख्स जो बरेली के एक छोटे से हुजरे में बैठा था, उसने दुनिया अहले सुन्नत की ऐसी रहनुमाई की, अल्लाह ने अपने खल्क की दिलों में उसकी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई
कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत देखते ही देखते अवामुन्नास का मर्जा भी बने, उलमाओ खवास का मर्जा भी बने। बेगानों से वो खतरात नहीं जो अपनों से खतरात महसूस हो रहे हैं। खानकाहों का निजाम बदल चुका है। अहले सुन्नत व जमात को जाहिल पीरों ने और पेशावर खतीबों ने अहले सुन्नत व जमात का बेहद नुकसान किया। आज इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत और मसले के अहले सुन्नत व जमात को दिलो जान से इसे अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हजरात मोहतरम, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा। यह हमारा आस्ताना खानकाहे आलिया मोहम्मदिया नक्शबंदिया ईदगाह शरीफ अहले सुन्नत के उन आस्थानों में से है जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की सही नजर, सही फिक्र और अकायद के मामले में तालीमात वही हैं जो हमारे असलाफ से हम तक मुंतकिल हुई। आज इस दौरे आजमाइश में अगर आप चाहें कि अपने ईमानों की हिफाजत कर सकें तो ऐसे आस्थानों से जुड़े रहें। और 3 हस्तियों का नाम लेता हूं, उन हस्तियों की किताबें पढ़ें और उनके बताए हुए उन नजरियात को जो उन्होंने असलाफ के नजरियात को उम्मत तक पहुंचाया, आप उनके नजरियात को अपनाएं। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह अन्हु की मकतूबात शरीफा, हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी, इन 3 हस्तियों का जो दामन पकड़ेगा इंशाअल्लाहुल अजीज गुमराही कभी उसके करीब नहीं आएगी। अल्लाह